हम लोग जो मांग करते हैं इन लोग पूरा अवैध हम ही लोग को सिद्ध करता है, और जो चोरी किया हुआ है वो ठीक है, इन लोग की नज़र में वो बेस्ट है, उनके बारे में कोई बात करने के लिए इन लोग तैयार नहीं है। इन लोग को सिर्फ एसडीपीओ साहब का तो मानसिकता इतना है, कई बार सुन चुके हैं, और किसी तरह मजिस्ट्रेट को दबाव बना के केस करिए इन लोग को जेल। जी टाइम मैं लजफन, और आज हम मौजूद है झारखंड के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में, जहाँ आप एगो देख सकते हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, और टेंट ये पिछले 29 तारीख से लगातार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है हम जानेंगे। और यहाँ से जस्ट सामने है पर अंचल कार्यालय, और ये जमुआ का अंचल कार्यालय है। जमुआ अंचल कार्यालय में काफ़ी संख्या में महिला पुरुष यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम वहाँ जाने के बाद आपको स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, एक स्टिकर चिपका हुआ है, लगाया गया डीएसओ तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनाज से संबंधित ही बातें होगी, चूँकि डीएसओ का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं पूरे कैंपस में, ये टेंट के अंदर में काफ़ी महिला है और पुरुष है, और यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो टेंट के अंदर में ही सोए हुए हैं। क्या है पूरा मसला हम जानते हैं, आखिर किस कारण से यहाँ जमुआ अंचल कार्यालय के गेट के सामने में लोग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका, क्या स्थिति है, क्यों सोए हैं यहाँ, क्या कारण है, सोने का क्या कारण है? यहाँ ये अंचल कार्यालय है जमुआ का, और जस्ट उसके सामने में यहाँ टेंट लगा हुआ है, क्या कारण है? हम लोग राशन घोटाला के विरोध में आमरण अनशन पर हैं कल से। अच्छा, उसके लिए सारे 20,000 क्विंटल से अबव राशन जो घोटाला हुई है उसी का हम लोग मांग किए हुए हैं कि वो दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। आमरण अनशन बैठे हैं। आमरण अनशन में पिछले 30 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं, और ये आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि जमुआ प्रखंड में करीब 20,000 क्विंटल अनाज का हेरा फेरी हुआ है। हालांकि मामला पहले से भी चल रहा है, पहले भी हम लोगों ने कई बार इसको प्रसारित भी किया था कि जमुआ प्रखंड अनाज घोटाले में अव्वल रहा है, और यही कारण है कि ये आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हैं पिछले 30 घंटे से। तो हम जानते हैं कि क्या अभी तक कोई आवश्यक पहल की गई, या फिर अभी तक ये लोग आमरण अनशन में हैं, क्या पिछले 30 घंटे के दरमियान में हुआ है, क्यों ऐसा नौबत आ गया आमरण अनशन पर बैठने के लिए? देखिए, कोई पदाधिकारियों का कोई ऐसा रवैया है जो कोई सुनता ही नहीं कोई किसी प्रकार के मामले में, और ना ही अभी तक कोई पदाधिकारी, सोचिए ना, अनशन धरना पर छोड़ दीजिए, धरना 2 दिन हम लोग रहे लेकिन कोई नहीं आया, तो फिर हम लोग अनशन गए। अनशन जिस दिन लिखे उस दिन 2 पदाधिकारी आए और उनका पूरा रुतबा लाठी डंडे के दम पर हटाने का नौबत कर दिया उस कंडीशन में। तो यहाँ जो हम लोग जो मांग करते हैं इन लोग पूरा अवैध हम ही लोग को सिद्ध करता है, और जो चोरी किया हुआ है वो ठीक है, इन लोग की नज़र में वो बेस्ट है, उनके बारे में कोई बात करने के लिए इन लोग तैयार नहीं है। इन लोग को सिर्फ एसडीपीओ साहब का तो मानसिकता इतना है, कई बार सुन चुके हैं, और किसी तरह मजिस्ट्रेट को दबाव बना के केस करिए इन लोग को जेल भेजेंगे। लेकिन हम सारे पदाधिकारियों को बोले कि अगर आप लोग भी कभी ना कभी, आपका परिवार भी गरीबता से गुजरा होगा, आप सोचिए अगर 20,000 क्विंटल चावल अगर गायब हो गया गरीब लोगों का, और वैसे लोगों के लिए आप लोग सपोर्ट में खड़ा होते हैं, हम लोग आवाज़ उठाने वालों के लिए जेल होकर भेजने के लिए तैयार हैं, तो आप भेज दीजिए, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर अनाज कालाबाजारी को लेकर के लगातार चर्चाएं आ रही है, मामला आ रही है। एक तरफ आज गिरिडीह के झारखंड में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी बजे हुए हैं और उनकी तैयारी के लिए लोग जुटे हुए हैं। लेकिन एक तरफ से जो पिछले 30 घंटे से धरना पर लोग बैठे हैं, यहाँ कोई पदाधिकारियों ने सूद लेना जरूरी नहीं समझा। बीते रात को जब पदाधिकारी आए भी सूद लेने के लिए, तो इनकी धारणा को समाप्त करवाने के लिए आए, बल्कि समाप्त करवाने के लिए आए, ना ही इनकी हालत को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बड़ा दुर्दशा है। एक तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में यहाँ हजारों पदाधिकारी लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ अनाज घोटाला को लेकर के यहाँ जो कर्मी है, यहाँ जो कार्डधारी हैं वो बैठे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस भ्रष्टाचार की बात की जाती है झारखंड में, वही झारखंड सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड सरकार को भी इसकी जानकारी पूर्व में है कि गिरिडीह जिला के जमुआ में अनाज की कालाबाजारी हुई है। राज्य की टीम यहाँ आके जांच कर चुकी है। अगर राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं होती तो राज्य स्तर की टीम यहाँ जांच करने के लिए नहीं पहुँचते। बावजूद अभी तक कोई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं आने वाले 2024 की चुनाव में भी जनता उसको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। हम और कुछ बातें करते
लेकिन यही जमुआ कार्यालय में ही ये हम अगर इसलिए कह सकते हैं कि ये धरना का अड्डा जमुआ अंचल कार्यालय बन गया है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जमुआ विधायक केदार हाजरा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अंचल कार्यालय में यहाँ पहुँचे हैं। अब किस लिए पहुँचे हैं वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि इनकी सूद लेने के लिए पहुँचे हैं, ना ही कोई विभागीय पदाधिकारी।